Hello, bachcho. Let this question. A ring consists of the two part ADP and ACB of the same conductivity K carry the amount of a heat current flow H. Or ADP part is now replaced with another metal to keep the temperature difference same. तो heat carry current increase to 2H. तो what is the conductivity of the new part of the ADP? और ACB ADP का रेशियो हमको लेंथ का रेशियो 3 दे रखा है बेटा यहाँ पे. थोड़ा अगर मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूँ तो इनिशियल कंडीशन में अगर हम समझें कि अगर मैं इसके रेशियोज को यहाँ पे R1 बोल देता हूँ और इसके रेशियोज को जो ADP का रेशियोज है अगर मैं इसको यहाँ पे R2 बोल देता हूँ. थोड़ा इनिशियल कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि इसकी लेंथ जो भी रही होगी, अगर मैं इसकी लेंथ को L1 बोल दूँ, इसकी थर्मल क्वांटिटी यहाँ पे K है और इसका एरिया A है बेटा, बाकी सब कुछ सेम है. इसकी लेंथ यहाँ पे कितनी बोल दूँ मैं L2 बोल दूँ, थर्मल क्वांटिटी K है और एरिया A है बेटा. और आफ्टर सम टाइम हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसका तो रजिस्टेंस बाद में भी वही रहता है, बाद में भी इसके रजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होता, लेंथ वही रहती है, थर्मल क्वांटिटी वही रहता है, एरिया वही रहता है बेटा. आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि इसकी जो लेंथ है बेटा, इस R2 डैश को हम चेंज कर देते हैं, इसकी लेंथ तो L2 ही रहती है, बस थर्मल क्वांटिटी को हमें K की जगह K डैश कर देते हैं क्योंकि डिफरेंट मटेरियल्स लगा देते हैं बेटा. और जब ऐसा करते हैं, जब ये इस प्रकार के दोनों थर्मल रेजिस्टेंस होते हैं, जब ये दोनों थर्मल रेजिस्टेंस होते हैं, हीट करंट फ्लो यहाँ पे 2H है, और जब ये दोनों थर्मल रेजिस्टेंस तो हीट करंट फ्लो यहाँ पे H है बेटा. बट है कैसा कॉम्बिनेशन, दोनों ही कंडीशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन है. अगर यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है बेटा, तो यहाँ पे ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशंस में है और इसके साथ ये जो दूसरा रेजिस्टेंस वायर है वो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है. ये टेम्परेचर यहाँ पे T2 है और ये टेम्परेचर यहाँ पे T1 है बेटा, और ये थर्मल रेजिस्टेंस R1 है और ये थर्मल रेजिस्टेंस यहाँ पे R2 है. और यहाँ पे जो हीट करंट फ्लो हो रही है स्टार्टिंग में वो H करंट हीट फ्लो हो रही है. तो जब H करंट हीट फ्लो हो रही है तो वो क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाई टोटल थर्मल रेजिस्टेंस. तो ये टोटल थर्मल रेजिस्टेंस पहले वाला है बेटा. और जब हमने बाद में कुछ चेंजेस करे तो हीट करंट फ्लो कितना हो गया, 2H हो गया बेटा. और टेम्परेचर डिफरेंस में कोई चेंज नहीं रखा, बट टोटल थर्मल रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना हो गया, RT डैश हो जाता है बेटा. तो अगर मैं यहाँ पे H की जगह यहाँ पे डेल्टा अपना RT रखूँ तो 2 चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाई इनिशियल टोटल थर्मल रेजिस्टेंस जो पहले कंडीशन में था, और बाद में चेंज इन टेम्परेचर बाद वाला टोटल थर्मल रेजिस्टेंस यहाँ पे RT डैश हो गया. ये अगर मैं आपस में काट देता हूँ तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, 2 टोटल थर्मल रेजिस्टेंस बराबर 1 अपॉन टोटल थर्मल रेजिस्टेंस का डैश हो जाता है बेटा. ये हमें देखने को मिलता है. तो हम अगर इसको यहाँ पे आगे लिखें तो हम क्या देखते हैं कि इनिशियल थर्मल रेजिस्टेंस जो यहाँ पे है RT है और डिवाइड बाई 2 है, और ये बाद वाला टोटल थर्मल रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है बेटा. ये हमें रेशियो देखने को मिल रहा है. तो बेटा टोटल थर्मल रेजिस्टेंस पहले कितना है पैरेलल कॉम्बिनेशंस में, हमने जस्ट क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, ये ऊपर चला गया, नीचे ये ऊपर चला गया. तो बेटा पहले कितना था इनिशियली में, R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2 है. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर RT लिखा जाए तो RT क्या लिखा जाएगा, R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2 लिखा जाएगा. तो R1 इंटू R2 कितना है, R1 कितना है L1 K इंटू A है, और R2 कितना है, R2 यहाँ पे L2 K इंटू A है बेटा, अपन R1 प्लस R2 हो जाएगा. तो R1 L1 K A है और R2 यहाँ पे L2 और K इंटू A है बेटा. ये टोटल थर्मल रेजिस्टेंस पहले वाला हो गया ना, और इसी प्रकार से सेकेंड लिखा जाएगा बेटा. तो RT कितना है बेटा, L1 K A, L1 K A, और R2 कितना है L2 K A. अगर मैं यहाँ पे RT को लिखूँ ढंग से, अपॉन L1 है ना, बेसिकली KA और प्लस का L2 KA बेटा, ये हमने इसको लिखा. और ये पूरी टर्म किससे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 1/3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई है. और RT डैश क्या है यहाँ पे, RT डैश है यहाँ पे L1 KA, और R2 डैश है यहाँ पे L2, और K डैश यहाँ पे K डैश जो हमें कैलकुलेट करना है A बेटा. और यहाँ पे वही बेसिकली L1 KA और L2 K डैश है बेटा. ये हमने सारे बराबर कर दिए. L1 L2 का वैल्यू क्या है वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं. मैंने यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे जो ADB की लेंथ है, जो ADB की लेंथ है जिसको मैं L2 बोल रहा हूँ, अगर मैं इस लेंथ को ADB की लेंथ को यहाँ पे L बोल दूँ तो ACB की जो लेंथ आप L1 मान के चल रहे हैं वो कितना हो जाएगा, 3L हो जाएगा बेटा, क्योंकि रेशियो यहाँ पे 3L है बेटा. तो L1 का वैल्यू 3L है और L2 का वैल्यू यहाँ पे L है. तो L2 का वैल्यू यहाँ पे आप L पुट कर दीजिए और L1 का वैल्यू यहाँ पे 3L पुट कर दीजिए, और इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए. तो आप K डैश का जो वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो K डैश का वैल्यू हमें यहाँ पे कितना देखने को मिलता है, वो आपके पास यहाँ पे 7K/3 यहाँ पे आ जाएगा बेटा. तो हमने इजीली यहाँ पे K डैश का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया. बस यहाँ पे L2 की जगह L पुट करना है, L1 की जगह 3L पुट करना है. तो K डैश का वैल्यू आपके पास 7K/3 आ जाता है. मतलब अगर ऑप्शंस की बात करें तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, 7K/3, मतलब पहला ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाता है बेटा. तो हमारा ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया. और हमने कैसे किया, तो हमने देखा कि पहले भी पैरेलल कॉम्बिनेशन, बाद में भी पैरेलल कॉम्बिनेशन. बस पहले जो हीट करंट फ्लो हो रहा है वो H हीट करंट फ्लो हो रहा है, और बाद में यहाँ पे हीट करंट फ्लो जो हो रहा है वो यहाँ पे 2H फ्लो हो रहा है बेटा. तो यहाँ से दोनों के थर्मल रेजिस्टेंस में हमें एक रिलेशन मिल गया, और दोनों थर्मल रेजिस्टेंस का वैल्यू हमने पुट कर दिया कि शुरुआत वाले जो थर्मल रेजिस्टेंस होंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, बाद वाले भी पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटा. तो यहाँ पे दोनों थर्मल रेजिस्टेंस का वैल्यू को पुट किया, सॉल्व किया, तो हमारा आंसर यहाँ पे इजीली ये ऑप्शन हमें प्राप्त हो जाता है. ओके बेटा, थैंक यू.